बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं एक छोटा-सा पैगाम लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ स्पेशली स्टेक होल्डर्स के लिए जो पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने के ऊपर तुले हुए हैं। जी हाँ, तुले हुए हैं। आपने सही लफ़्ज़ सुना। मैं इन लोगों को एक चीज़ आप लोगों के सामने लेके आ जाऊँ 8 फरवरी फॉर एग्ज़ाम्पल आ गई। हम लोगों ने वोट कास्ट कर लिए। हमारे वोट कास्ट भी हो गए, अब काउंटिंग शुरू हो गई। काउंटिंग शुरू हो गई तो अब धांधली का शोर शुरू हो जाएगा। धांधली का शोर शुरू हो गया, हमें अदालतों का रुख करना पड़ेगा। जी हाँ, उन्हीं अदालतों का रुख करना पड़ेगा, जहाँ से कभी पीटीआई गलत हम करा पा रही है, जहाँ से हमारे जो कायद हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। जहाँ उन्हीं अदालतों में जाना पड़ेगा, जहाँ पे इमरान खान साहब की एफआईआर दर्ज करने के लिए भी हम लोग गए, तो उन्होंने एफआईआर तक दर्ज करने की वो हमें अलाउड नहीं किया, परमिशन नहीं दी। मुख्तलिफ छोटे-छोटे से केसेस बना के, एक नागवार से केसेस बना के और जिसे कहते हैं ना कि बेकार से और खस्ता से केसेस बना के, तो उनको उनमें इन्वॉल्व करके अरेस्ट किया गया और इतनी बड़ी अमाउंट की वो वॉच नहीं थी, जितना बड़ा उसको वावेला खड़ा करके उनको अरेस्ट किया गया। वहाँ से उनका बस नहीं चला, तो फिर इमरान खान साहब को तोशाखाना की बात कर रहा हूँ। तोशाखाना केस में जब उनका बस नहीं चला, तो वो ले चले हमें जो साइफ़र की तरफ। साइफ़र में जब अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया, फिर तोशाखाना की तरफ वापस आ गए। मुख्तलिफ अदालतों ने मुख्तलिफ केसेस में उनकी ज़मानतें मंज़ूर कर रखी हैं। अब जैसे ही वो बाहर आते हैं, तो मैं एक वर्ड इस्तेमाल करने लगा हूँ स्पेशली स्टेक होल्डर्स के लिए कि एहतियात कीजिए, सब्र कीजिए और इसके साथ-साथ आप लोगों को बचत करने का बोल रहा हूँ, एक छोटे से मैसेज में। ये जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि हम उन्हीं अदालतों में जाएँगे, जिन अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिला। सब कुछ एक प्री प्लानिंग के तहत हो रहा है। हमें एक सिलेक्ट करके हमारे ऊपर एक इलेक्ट करवा के एक हुक्मरान बिठा दिया जाएगा। ठीक है? वही हुक्मरान जो मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व रहा है और कभी उसको पाकिस्तान में ब्लैकलिस्ट किया जाता है, कभी उसको नाअहल करार दे दिया जाता है, वगैरह-वगैरह। आज उसी को गंगा में नहला के, धुला के, बिल्कुल साफ-सुथरा करके हम पे दोबारा उन्हीं चेहरों को मुसल्लत करने की तरफ ये लोग गामसान है। अब इलेक्शन की तरफ मैं नहीं जाता। एक छोटी-सी एक जो है ना कि एक अपनी भी एक इंसान को फ़िलॉसफ़ी देनी चाहिए किसी इंसान को। तो मैं इन लोगों को एक बात कहता हूँ, इख़लाक़ी तौर पे, हम वैसे तो हार चुके हैं। ये बात छोड़ दें, ये पीटीए वाले ये इस चीज़ को मायूसी मत समझें कि मैं मायूस होके बात कर रहा हूँ। हकीकी तौर पे हमारा वोट अबाबिल की चोंच में फँसी हुई कंकरियों की ही मानिंद है। जैसे अबाबिल को हुक्म हुआ था कि आप लोग जाएँ काबे की हिफ़ाज़त पे और वहाँ पे जो हाथी आ गए हैं, फ़ील्ड्स आए हैं, तो आप उनके ऊपर ये पत्थर की कंकरियाँ फेंकें। तो क्या हो गया था? वो खाया हुआ भूसा। आप सूरह फ़ील पढ़ें, आपको इस मामले का पूरा अच्छे तरीके से तफ़सील मालूम हो जाएगी। हमारा वोट भी इसी की मानिंद है। अब ये वोट हम लोग कास्ट तो करेंगे, हमने वोट डाल भी दिया, हमें कौन-सी अदालतें इंसाफ़ देंगी? मायूसी नंबर 1। मायूसी नंबर 2 जबकि उन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है, फिर इलेक्ट भी करवा देंगे। बिल्कुल आसान है। अब हमें करना क्या है, हम इन लोगों के आगे एक छोटी-सी बात रखते हैं इख़लाक़ी तौर पे ये जो देखिए खबरसार इदारे इनके हैं, अदालतें इनकी, सब कुछ इनका। हम एक चीज़, एक पॉइंट इन लोगों के सामने रखना चाहते हैं, बिहाफ़ ऑफ पाकिस्तानी स्पेशली मैं अपनी सोच को इनके आगे रखना चाहता हूँ कि आप इमरान खान साहब को 1 फरवरी को रिहा कर दें। 8 फरवरी तक वो अपने घर में नहीं पहुँच सकते। यानी इतनी पब्लिक वहाँ पे उनका इस्तकबाल के लिए खड़ी होगी, अगर वो बाय रोड आते हैं तो। तो वहाँ पे इतने लोग वहाँ उनका इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। अगर ऐसा होता है, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसे इमरान खान साहब 8 फरवरी से पहले घर पहुँच जाते हैं, ठीक है? 8 फरवरी से पहले पहुँच जाते हैं, जितनी मर्ज़ी रुकावटें खड़ी कर लें, अवाम इस्तकबाल के लिए ज़रूर खड़ी होगी। अगर 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब घर पहुँच गए, तो आप लोग पीडीएम को जितनी भी मिक्स्ड चार पार्टीज़ हैं, इनको ला के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में, छोटी-सी ग्राउंड है, वहाँ पे इन लोगों का एक इज्तिमाई जलसा करवा दीजिए। अगर ग्राउंड फ़ील हो गया, तो सर प्राइम मिनिस्टर आपका। इतने लंबे चक्करों में मत पड़ें। अंदेशा है कि यार कुछ लोग बेगुनाह मारे भी जाएँगे वोटर्स, कुछ बूढ़े ख़वातीन होंगी, डर खौफ रहता है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। खुदा न ख़ास्ता माहौल को ख़राब करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कर सकती है। अपने लोग मरेंगे या मतलब ज़ख्मी होंगे, इंजर्ड होंगे, परेशानी वाला मामला रहेगा, कारोबार ऑलरेडी नहीं है, ठप हो जाएँगे। इतनी ज़्यादा आज़माइश में मत डालें, इतना ज़्यादा खर्च ना करें, जिस तरह मैंने पहले कहा एहतियात करें। एहतियात तो ये हो गया, बचत करें कि इलेक्शन ना करवाएँ। ठीक है? इंसान इख़लाक़ी तौर के ऊपर भी किसी को उठा के ले आता है, तो उस चीज़ को इनकलाब कहते हैं। सिर्फ़ एक इनकलाब की ज़रूरत है पाकिस्तान को, इंतख़ाब की ज़रूरत नहीं है। इंतख़ाब तो कर चुकी है पाकिस्तानी कौम, एक इनकलाब की ज़रूरत है। ठीक है? आपने कौन-सी सब्ज़ी नहीं दे दी, घर की कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट्स आपने नहीं दे दी इंतख़ाबी निशान के लिए, फिर भी लोग आज के वक़्त में, ठीक है, अपने जो हैं वो नुमाइंदगान को ढूँढ रहे हैं कि हमने किसको वोट डालना है। यानी अवाम इस कदर जुनून की हद तक पहुँची हुई है। सर ये बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो बेहतरीन हल है कि आप इस पॉलिसी पे अमल कीजिए। ये हमारी जो बातें हैं, ये एक तमस्खुर के हिसाब के आपके आपके लिए बिल्कुल ठीक लगेंगी। तमस्खुर वाली बातें हैं, क्या मस्खरे वाली बातें कर रहे हैं यार हम लोग। लेकिन आप लोग मिसाली तौर के ऊपर हार चुके हैं। आप लोगों के पास इख़लाक़ी तौर के ऊपर आप लोग हार चुके हैं।
देखिए, उसको गंगा नहला के आप लोग किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट कुछ भी आप कर सकते हो, लड़ने से भी इंसान कोई ना कोई चीज़ लेके पहन ही लेता है। आप लोगों ने सिलेक्ट कर दिया, अब आप इलेक्ट ना करवाएँ, ये पैसा ज़ाया होगा आपका और मेरा, अवाम का। स्टेक होल्डर्स बॉर्डर्स पे खड़े हुए ऑलरेडी हम लोगों को कहीं न कहीं से मार पड़ रही होती है। आए दिन हमें सियालकोट से इंडिया सीज़फायर कर रहा होता है, कश्मीर वाली साइड से सीज़फायर हो रहे होते हैं, अफ़गानिस्तान वो दखल-अंदाज़ी कर रहा होता है, चाइना में बड़ी-बड़ी बातें हो जाती हैं, वो आप लोग जो है वो आवाज़ ही नहीं निकालते बाहर, क्योंकि चाइना के साथ हमारी अच्छी दोस्ती है और चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी साइड पे हमें ईरान मिसाइल टेस्ट हमारी तरफ करता है। ठीक है? अभी हालिया जो ईरान ने हमारे साथ किया, आप लोगों ने भी मारा, ठीक है? तो ये तो इख़्लाक़ी हिसाब से हम तो बहुत गिर गए ना हमसाया लोगों के साथ। तो जनाब अब अंदरूनी मामलात में देखें तो वो भी हम लोग बहुत परेशानी की हालत में। बलूचिस्तान में जिस तरीके के साथ हमारे जो सिपाहियों के ऊपर हमले किए जाते हैं। देखिए, आप लोग अपनी ड्यूटीज़ को ड्यूटी समझ के निभाएँ, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। इन इन चीज़ों की तरफ मत आएँ। इन चीज़ों की तरफ मत आएँ कि आप लोगों को मज़ीद नाकामी का सामना करना पड़े और आप लोग अवाम के दिलों से मुसलसल निकल जाएँ। ठीक है? हम आप लोगों के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियों से नवाज़े और चूँकि आप लोग हमारे सर का ताज हैं, हम आपके लिए दुआ गो भी रहते हैं। अवाम को उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया जाए, जिसे भी अवाम सिलेक्ट करे, तो उसके इलेक्ट करने का भी हक अवाम को ही देना चाहिए। ठीक है? अवाम को हक दे दें सिलेक्ट करने का, अवाम को हक दे दें इलेक्ट करने का, बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन आएगा, क्या होगा और फिर कैसा हमारे साथ अमल करेगा। ये इसकी कल की बातें हैं, इतना ज़्यादा नहीं डरें। ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा और मैं आप लोगों को आपकी ड्यूटी की तरफ गामज़न की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आप अपनी ड्यूटीज़ कीजिए, अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से, ईमानदारी के साथ आप अपनी ड्यूटीज़ कीजिए। बलूचिस्तान में जिस तरह स्मगलिंग होती है, ये हमें तो एक सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट की बदौलत बहुत सारी चीज़ें अयाँ हो जाती हैं, जो हमारे लिए तो शर्मसार होती हैं हमारी ये बातें कि हमारी आर्मी के साये के नीचे ये जो स्मगलिंग होती है। ठीक है? किस तरह पेट्रोल, डीज़ल की स्मगलिंग हो रही होती है ईरान के साथ। चाइना के साथ भी हमने कोई ऐसे कोई टैक्सेस वहाँ पे रोड्स पे नहीं लगाए। जिस तरह लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एंट्री के ऊपर इतने भारी भरकम टैक्सेस लगाते हैं, हमने उन लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है? कहीं न कहीं पे इन्वॉल्व होने के जो है वो आप लोगों की तरफ इशारे चले जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके के साथ अपनी ड्यूटी को खुश-उस्लूबी से निभाएँ। आप लोग बॉर्डर्स पे खड़े हुए होते हैं, मेड इन पाकिस्तान के बम तो हमारे पाकिस्तान में बन के वो पाकिस्तान में चल सकते हैं। मेड इन इंडिया या मेड बाय अफ़गानिस्तान के बम हमारे कंट्री में कैसे फट सकते हैं? वो कहाँ से आते हैं? ठीक है? सर ये चीज़ें वो हैं जो बम ब्लास्ट होने के बाद जो बम डिस्पोज़ल जो होते हैं वो जो बम को डिफ्यूज़ करते हैं, वो लोग बताते हैं साख्त लिखा होता है ईरान या लिखा होता है साख्त अफ़गानिस्तान या मेड इन इंडिया, क्रैकर हमले वगैरह-वगैरह। सर ये कहाँ से आ जाता है? कहीं पे भी तो वीकनेस होगी ना, तो आप लोगों की तवज्जो उस तरफ होनी चाहिए। ठीक है? जो आप लोगों की ड्यूटीज़ है, आप अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से निभाएँ। ठीक है? अंदरूनी मामलात अवाम के हैं, आप अवाम को अवाम के हक दे दें, अवाम को इस चीज़ के ऊपर आने दें कि अवाम अपना हुक खुद जो है वो हक़ दही इस्तेमाल कर सके। अल्लाह ताला आपको और हमारा हामी नासिर को दुआ में याद रखिएगा और हम लोग आप लोगों के लिए उसी तरह दुआ गो हैं जिस तरह पहले थे। और हम आपको सफ़े अव्वल में देखना चाहते हैं कामयाबियों की हालत में। अल्लाह ताला आपको और हमारा हामी नासिर हो। मास्सलाम।